Hello students, you are in the class of Zain and most welcome to the Zain classes. रिफ्लेक्शन में आज हम पूरा सेक्शन पूरा उसका इंट्रोडक्शन ठीक है पूरा उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करेंगे जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम सबसे पहले तुम लोगों को पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बस उसका एक रिवीजन देंगे छोटा सा बहुत जल्दी से। यह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, ओके। सो यह है यहाँ पे y एक्सिस, यह है यहाँ पे y माइनस, ओके, या वो y डैश, यह है x, यह है x माइनस नेगेटिव और वो x डैश, ठीक है। इट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों प्लस रहते हैं, सेकंड में कौन माइनस का हो जाता है, x माइनस का हो जाता है क्योंकि x ये नेगेटिव साइड है पर y प्लस का ही रहता है। ऐसे ये थर्ड है। ये हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा। अगर तुम लोग ने मतलब देख के ही प्लेन को देख के ये अंदाज़ा लगा लोगे कि इस क्वाड्रेंट में है तो ये होगा। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे अगर हम, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस, x और y दोनों प्लस, यहाँ पे क्या होता है x माइनस वाई प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस माइनस। क्वाड्रेंट थर्ड में दोनों माइनस माइनस के होते हैं, फोर्थ में क्या होता है ये होता है किसका, प्लस का, और ये होता है माइनस का, ठीक है। सो स्टूडेंट वेट अ मिनट, आई थिंक माय मार्कर इज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाँ, जो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, ABCISSA, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहेंगे। और ये जो परपेंडिकुलर होगा ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी कॉल दिस ऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना अगर कर रहे हो तो, वरना अच्छे से समझ लो, ठीक है। इट्स एन ऑर्डिनेट हु रिप्रेजेंट वाई एंड इट्स एन एब्सिसा हु रिप्रेजेंट एक्स। या दैट्स ऑल फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम इसे 10 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो हमारी जो इमेज बनेगी वो भी शीशे से उस साइड पे 10 मीटर की दूरी पे बनेगी, पर उसमें साइन कौन सा रहेगा, अगर हम +10 डिस्टेंस पे हैं तो जो हमारी इमेज होगी वो -10 डिस्टेंस पे होगी। ऐसे ही हम बाकी रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, लेट्स गो फॉर दैट। सो या अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन, देखो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को हम इन प्लेन में किस तरह से देखेंगे, ये जो दो, ये हमारे जो प्लेन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस प्लेन में हम रिफ्लेक्शन को किस तरह से देखेंगे। दो तरह के रिफ्लेक्शन होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में और एक रिफ्लेक्शन होगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब होगा तो हम एक्स एक्सिस को क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे मिरर, ठीक है। A reflection is simply a mirror image of any object, just simple as that। हमने मिरर मान लिया और मान लो ये पॉइंट है P, ठीक है। जो हम वहाँ पे जो हम थे वो यहाँ पे पॉइंट है P, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं x में है 2 पे, y में है 3 पे, ठीक है। मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है 2, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम इसकी अगर इमेज देखें जो कहाँ पे बनेगी, जो बनेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, अगर ये P है तो हम उसकी इमेज को मान लेते हैं P डैश, ओके। तो जो इसकी इमेज होगी वो क्या होगी, उसमें साइन किसका चेंज होगा, उसमें देखो इमेज तो वैसे ही रहेगी, कोऑर्डिनेट तो वही रहेंगे। अगर यहाँ पे ये वाई एक्स एक्सिस में 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, सो यहाँ से भी ये, ठीक है, एक्स एक्सिस में 2 मीटर की डिस्टेंस पे ही रहेगा और वाई में भी उतना ही रहेगा, बस चेंज क्या होंगे साइन, ठीक है, क्योंकि इसकी जो
प्लेसमेंट होगी वो जस्ट रेसिप्रोकल हो गई, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई है। सो या अभी ये है x, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमने क्या बताया था कि x क्या रहता है, वो प्लस में रहता है, y माइनस में रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x होगा वो 2 ही रहेगा, y जो होगा वो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे y पॉजिटिव 3 था, यहाँ पे y नेगेटिव 3 है, बस ये चेंज होगा। ये क्या है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। अब देखो, अगर बुक में देखोगे तो तुम्हें कई सारे थ्योरी या कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, पर यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेंट का सिस्टम बनाया वो काफ़ी शॉर्ट में और काफ़ी आसान है और सब कुछ कवर कर लेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या ये 2 3 है, ठीक है। अगर मान लो ये पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता तो इसके क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, x माइनस में होता है ना, क्योंकि x इधर वाला नेगेटिव होता है, तो ये क्या होता है, माइनस का मान लो 2 होता है यहाँ पे, और y क्या होता है, 3 होता। तो इसका जो रिफ्लेक्शन होती वो यहाँ पे होती, और वो क्या होती, थर्ड क्वाड्रेंट है ना ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव के रहते हैं। और तुम लॉजिकली भी इसे ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे देखो x -2 है, ठीक है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा x क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस का ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे y क्या रहेगा, वो भी नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ y नीचे वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द रिफ्लेक्शन वर्क। अब हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं, ठीक है। तुम लोग ने ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जो यहाँ पे रहेगा वो उसका, ठीक है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, साइन चेंज होगा सिर्फ, और वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने थर्ड क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया। थर्ड क्लास में सिमेट्री नहीं पढ़ा था, ऑब्वियसली पढ़ा था, और इस टॉपिक को आप लोग इंटर तक पढ़ेंगे, उससे भी आगे पढ़ेंगे। एज अ नेम कॉल्ड मैपिंग, यू नो, मैपिंग एंड रिलेशन, इन सब में ये काम आएगा। या सो हम चलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट की तरफ कि इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है। हम देखते हैं ये क्या होता है। इनवेरिएंट पॉइंट ये होता है कि अगर तुमने एक एक्सिस है तुम्हारी ये, ठीक है, और इस पे इसी पे कोई पॉइंट है, यह ए बी लाइन इसे मान लेते हैं, या ए बी मिरर, ठीक है। इस पे अगर एक पॉइंट है यहाँ पे, सो इसका जो इसकी रिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, वो भी यहीं पे होगी, यहीं पे होगी इसकी रिफ्लेक्शन भी। ऐसे पॉइंट्स को हम इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं, ओके। सो द डेफिनेशन ऑफ द, सो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी, और इसका मतलब क्या है वो हम तुम्हें समझा चुके हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। ओके, लेट्स गो फॉर द अनदर थिंग इन दिस चैप्टर, एंड द थिंग इज, सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है, ऑन द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पॉइंट आता है जो एक्स एक्सिस की पैरेलल वाली लाइन पे लाई करता है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, उसका हम रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस में, ठीक है, उसका हम रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे हमें वो बताना है। सो या अब हम इसको शुरुआत करते हैं, और इसको बहुत ध्यान से समझना, ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तुम्हें लग सकता है शुरू में। सो ये है y एक्सिस, ठीक है। अब इस लाइन को हम नाम देते हैं y इक्वल्स टू a। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो x पे क्या होगी, 0 होगी, और y एक्सिस पे है, ठीक है। अब y इक्वल्स टू हमने a क्यों दिया, क्योंकि हम मान लेते हैं ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी a, ठीक है, जो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन है, ये लाइन है y इक्वल्स टू a।
अब ये पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं m। अब हमें इसके रिफ्लेक्शन निकालना है। सो हम कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से होती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और वो हमें ये ध्यान ये रखना है कि वो जो लाइन, अब देखो हम ये तुम्हें सिर्फ एक डेरिवेटिव सिखा रहे हैं, ओके, कि अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, पर वो फॉर्मूले का डेरिवेटिव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए हम तुम्हें डेरिवेटिव सिखा रहे हैं, ओके। सो अब हमें एक लाइन खींच ली परपेंडिकुलर, ठीक है, पर हमें ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट हो गया P, ये हो गया P डैश। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि P से लेके M तक और M से लेके P डैश तक की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। सेम नहीं लग रही है ना, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अब सेम होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है P से लेके M तक की और M से लेके P डैश तक की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, मतलब PM इक्वल्स टू M P डैश, ठीक है। उस पॉइंट से होते हुए हमने एक परपेंडिकुलर खींच लिया। मान लेते हैं कि यहाँ की कोऑर्डिनेट है x y, ओके। यहाँ के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y, क्या यहाँ पे a है तो a। यहाँ के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की हमें मेन वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो पॉइंट है, जो P डैश पॉइंट है, यही M को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, तो हमें इसकी मेन वैल्यू निकालनी है। से स्टूडेंट्स, और हाँ ये आगे काम आएगा, भूलना मत, और ऑब्जर्व कर लो इसे कि जो M है वो इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो if M is the midpoint of this line, then midpoint का क्या फॉर्मूला होता है। मिड का फॉर्मूला अगर पता हो ना पता हो कोई बात नहीं है। देखो मिड पॉइंट क्या होता है, कोई मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को प्लस करके और इसको हाफ करके, ठीक है। मान लो एक ये लाइन है, इसका एक ये मिड पॉइंट है ए, ये है x, ये है y। अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और हाफ कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, इसको लॉजिकली समझेंगे तो ये 2 है, ये 3 है और ये है a, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करना होगा, हमें उसके लिए 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है, वही वैल्यू आ गई। अब हम उसी का यूज़ यहाँ पे करेंगे, तो m क्या, ये x क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको और इसको हम प्लस करेंगे, है ना। x इक्वल्स टू x प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। y इक्वेशन हम y के लिए भी निकाल लेते हैं, ओके। सो y के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इक्वल्स टू y प्लस y नहीं, a इक्वल्स टू, क्योंकि हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो a आएगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू y प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। सो अब हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, अब हम क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, यहाँ की वैल्यू हमें यहाँ की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट क्या कर रहा है, m को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए। सो हम यहाँ से अगर अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इधर चला जाएगा और x उधर जाके 2x से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू x। गॉट इट स्टूडेंट्स, समझ लो, इसको देख के आसान है। अब इससे चाहिए हमें तो क्या करेंगे, 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a, y इधर जाएगा माइनस y इक्वल्स टू बीटा। ये आ गई बीटा की वैल्यू, ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। नाउ वी हैव टू डू जस्ट पुट दिस वैल्यू इन हियर। सो इफ वी पुट इट इन हियर, ये है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, ठीक है। इसका तुम्हें यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में। वो क्वेश्चंस कैसे आएगा, वो क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि तुम्हें मान लो, कैसे भी आ सकता है कि तुम्हें मान लो वैल्यू दे दी यहाँ पे, a की वैल्यू दे दी, ठीक है, और x y की वैल्यू दे दी, तो तुम
उससे ये निकाल सकते हो। तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तुम्हें ये 3 वैल्यू चाहिए होंगी किसी भी पॉइंट की, किसी भी लाइन के जो पैरेलल होगी उसके रिफ्लेक्शन जानने में। ये अभी जब तुम्हें क्वेश्चंस करवाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो दैट इज़ द इक्वेशन जिसका हम यूज़ करेंगे। अब मान लो इसी का वाइस वर्सा सोच लो, क्या होगा कि अगर ये जो अभी एक्स एक्सिस से के पैरेलल जा रही थी, एक्स एक्सिस बोलने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ओके इग्नोर करना उसे। सो अभी एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, अगर यही लाइन जो हो वो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही हो, एक ये भी केस हो सकता है, क्यों? अब अगर यही लाइन है जो पैरेलल जा रही हो वाई एक्सिस के, ठीक है, वही चेंज, बस केस चेंज हो गया, ठीक है। वाई एक्सिस के अगर पैरेलल जा रही हो, ए बी लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू ए, क्योंकि ये y पे 0 है। तो हमें अगर इसके चाहिए होंगे, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लाई कर रहा है तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ का भी सेम वैसा ही केस आएगा, ओके। या जैसे उसकी वैल्यू बनी थी वैसे यहाँ पे आएगी, वहाँ उसकी क्या बनी थी, x और 2a माइनस वाई, है ना। इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी 2a माइनस एक्स और y वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देखो ये सिर्फ इसका केस चेंज हो गया, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, सिर्फ केस चेंज हुआ है, ठीक है, लाइन बस लाइन की डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं। आई होप कि तुम लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये केस बिल्कुल वाइस वर्सा है। तो इसके लिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर हमें वाई एक्सिस निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, उसी का जैसे हमने एक्स एक्सिस निकाला था उसका हम वाइस वर्सा कर देंगे। So let's go for the another thing. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये हमारी लास्ट चीज़ है जिसको हमें काउंटर करना है। सो बहुत सिंपल है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। और मान लो एक पॉइंट ये हो गया जिसका हमें रिफ्लेक्शन निकालना है थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर इसकी पॉइंट है 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे -1 -2, कि अगर तुम जस्ट प्लेन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे x और y प्लस में रहता है, ठीक है, x ऊपर प्लस, x इधर प्लस में, y ऊपर प्लस में। यहाँ पे क्या होता है, x y भी नीचे आ गया, x भी इधर चला गया, दोनों माइनस माइनस में हो गया। सो या इसके हिसाब से क्या हो गया, ऐसे हो गया। और जो हमने कोऑर्डिनेट्स वाला बताया था, अगर उससे भी तुम देखोगे ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसमें क्या होता है, दोनों नेगेटिव में होते हैं। सो ऐसे इसका साइन आ गया। ओके, दैट्स ऑल, इतना ही सिंपल था ये। So I'm talking about concept. That is the whole concept of reflection. I hope you like that.
I hope you learned something from that. Let's meet in another class.